नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और नगर निकाय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर दिया। साथ साथ मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों और अन्य नेताओं को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों के लिए संयोजक नियुक्त किया गया। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी और कैसे बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, इस बारे में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है और कितनी नियुक्तियां की हैं, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव। इनसे जानते हैं कि भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई है और मंत्रियों की कहां-कहां ड्यूटी लगाई है। जी, चुनाव अभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली जी ने सभी जगह चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन की बड़ी टीम के रूप में सबको जिम्मेवारी दी है, जो प्रदेश को भी संभालेंगी और जिस जिस जिले में इनके कार्य हैं उनको भी वो सब लोग देखेंगे। तो हिसार फरीदाबाद नगर निगम में विपुल गोयल मंत्री जी और राजेश नागर संयोजक के रूप में काम करेंगे। इसी तरह से हिसार नगर निगम में नवीन जिंदल जी हमारे सांसद और डॉक्टर कमल गुप्ता पूर्व मंत्री, करनाल से महिपाल ढांडा मंत्री जी और जगमोहन आनंद जी हमारे विधायक हैं वर्तमान में। और पानीपत नगर निगम को जो देखेंगे वो श्री कृष्ण लाल पवार मंत्री और प्रमोद विज जी। रोहतक नगर निगम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मंत्री और श्री मनीष ग्रोवर जी। सोनीपत से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, श्री निखिल मदान जी। यमुनानगर में श्री कंवरपाल गुर्जर जी, श्री घनश्याम अरोड़ा जी। अम्बाला नगर निगम श्री अनिल विज मंत्री जी और श्री असीम गोयल जी। गुरुग्राम में राव नरवीर सिंह मंत्री और वहाँ के स्थानीय विधायक मुकेश शर्मा जी। ये सब संयोजक की भूमिका में इन चुनावों में सब लोग रहने वाले हैं। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ चुनाव प्रबंधन, जैसे हर चुनाव की तरह ही चुनाव प्रबंधन भी चलता है, तो सबके सलाह मशवरा करते हुए पार्टी ने, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय लिए हैं। प्रचार प्रसार कौन करेगा, मीडिया कौन देखेगा, सोशल मीडिया कौन देखेगा, उसी तरह से लोगों से जनसंवाद कौन करेगा, कॉल सेंटर, युवा संपर्क, महिला, ओबीसी, तो ये सब हमारा एक प्रबंधक चुनाव प्रबंधन होता है। उसमें सारी टीम हरियाणा प्रदेश से लगाई गई है और ज़्यादातर उन क्षेत्रों के लोग लिए गए हैं जिन क्षेत्रों में ये चुनाव है। तो उन्हीं के ही हमारे सीनियर नेता, सीनियर कार्यकर्ता और जो जिनको बहुत सालों से चुनाव का अनुभव है, उन सब की ड्यूटियां लगाई गई। यादव जी, मुख्यमंत्री को भी कोई जिम्मेदारी दी गई है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री तो ऑल ओवर सारा ही देख रहे हैं। जहाँ हमारे संगठन आदरणीय मोहनलाल जी देख रहे हैं, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सारे चुनाव को मुख्य रूप से देख ही रहे हैं। और हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी भी इस चुनाव को देख रहे हैं। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी भी इस चुनाव को देख रहे हैं। और आप देखेंगे हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी भी उस चुनाव में शामिल हैं। और हमारे तीनों ही महामंत्री प्रदेश के हैं, सुरेंद्र पूनिया जी हैं, डॉक्टर अर्चना जी हैं और कृष्ण बेदी जी हैं। ये तो सारा सब कुछ देख ही रहे हैं। और इनके साथ साथ जो मैंने पहले बताया है, उनकी चुनाव प्रबंधन और चुनाव समितियों में ड्यूटियां हैं। यादव जी, किस मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है? अब मुद्दे तो विकास के ही होते हैं, हर जगह वही है। और आपको पता है कि जब हमारी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं में हमारी सरकार बनेगी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो ये तो सबको स्पष्ट है। अब उस तरह से तेज़ी से काम होंगे, कहीं विवाद में नहीं फंसेंगे कहीं भी। तो लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई है, लोगों का विश्वास जीता है। इसी तरह से हम काम करके, विकास करके और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों में भी लोगों को विश्वास जीतने का काम करेंगे। यादव साहब, एक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान छेड़ा हुआ है, तो कितना जन समर्थन मिल रहा है इसको? देखिए, हम निरंतर 7 से 9 बजे तक हर शनिवार को ये सफाई अभियान
लोगों के सहयोग से चला रहे हैं। कहीं 150 लोग उस कॉलोनी के, उस सेक्टर के, उस बाज़ार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, और लोग सफाई के प्रति बड़े जागरूक है। और ये मेरा ही सपना नहीं, ये महात्मा गांधी जी का भी सपना था और मोदी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर स्वच्छता रहेगी तब सारी चीज़ें, मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां भी कम फैलेंगी। और हमारे प्रदेश के मुखिया ने भी इस संदेश को पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाया है। आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सभी ऑफिसों को चिट्ठी लिखी है, किसी के भी यहाँ गंदगी किसी ऑफिस में नहीं मिलनी चाहिए, और उनके रोज़ के फोटोग्राफ भी भेजे। तो उसी मुहिम को हम शहर को साफ़ सुथरा रखते हुए, और कई बार सुना गया है कि लोग जाते हैं इंदौर की सफाई को देखते हैं, पहले वहाँ भी सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन आज उसकी पूरे भारतवर्ष में तारीफ हो रही है सफाई की। तो हम चाहते हैं कि हमारा रेवाड़ी भी इंदौर की तरह चमके, साफ़ सुथरा हो। उसके लिए ये मुहिम जारी है। हमने 16 शनिवार कंप्लीट कर लिए हैं और कल 17वां शनिवार है, जिसमें लोग 150-200 की संख्या में लोग झाड़ू ले लेके अपने घरों से आते हैं। यादव जी, जिस तरह आपने मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है शीर्ष नेतृत्व ने, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री और आपके हरियाणा प्रभारी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या लगता है कि भाजपा सभी निगमों पर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं पर कब्जा कर पाएगी? देखिए, हरियाणा की जनता जागरूक है, वो इन सब बातों को समझती है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के साथ नगर परिषद भी हो, नगर पालिकाएँ भी हो, नगर निगम भी हो, तो दुगनी तरक्की हो सकती है। तो आज हरियाणा की जनता ने ये मन बना लिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब हरियाणा में बनने जा रही है। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव। इन्होंने बताया कि भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई है और किन किन मंत्रियों की कहां-कहां ड्यूटी लगाई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।